हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय टू। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा यदि उसका यूनिट डिजिट वैल्यू 0 हो या यूनिट डिजिट वैल्यू इवन हो। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। 20, इसका यूनिट डिजिट 0 है। इसका यूनिट डिजिट वैल्यू इवन है। इसका यूनिट डिजिट वैल्यू इवन है। इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 0 है। इसका यूनिट डिजिट वैल्यू इवन है। तो इस सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा यदि दिए हुए नंबर के सभी डिजिट को ऐड करने के बाद जो सम प्राप्त होगा उसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। 2355, इसके जब सारे डिजिट को मैंने ऐड किया तो हमें 15 प्राप्त हुआ जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। 2589, जब इसके सारे डिजिट को मैंने ऐड किया तो हमें सम 24 प्राप्त हुआ। 24 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। इसके लिए हमें किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट चेक करना होगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो दिया हुआ नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए 2256, इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। 13256, इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 12784, जब मैंने इसका लास्ट का 2 डिजिट चेक किया तो हमें मिला कि वो डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। 50 का यूनिट डिजिट वैल्यू 0 है। इसका यूनिट डिजिट 5 है। इसका यूनिट डिजिट 5 है। इसका यूनिट डिजिट 0 है। तो हम कह सकते हैं कि सारे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। इसके लिए हमें 2 कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, जो भी नंबर दिया हो वो इवन होना चाहिए, और सेकेंड, जो भी नंबर दिया हो उसके सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो सम प्राप्त होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो दिया हुआ नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। मैंने लिया 3456, ये नंबर इवन नंबर है
और जब इसके सारे डिजिट को मैंने ऐड किया तो हमें सम 18 प्राप्त हुआ, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। 4488 ये नंबर इवन नंबर है, और जब इसके सारे डिजिट को मैंने ऐड किया तो हमें सम 24 प्राप्त हुआ, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लिया मैंने 47872, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 12840, इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो हमें सम प्राप्त होगा वो 9 से डिविजिबल हो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लिया मैंने 103689, जब इसके सारे डिजिट को मैंने ऐड किया तो हमें मिला 27 9 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। मैंने मान लिया 25398, जब इसके सारे डिजिट को मैंने ऐड किया तो हमें मिला 27, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट वैल्यू 0 हो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 50, 60, 19, मतलब जिसके लास्ट में 0 होगा वो सारा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें चेक करना होगा कि जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ हो और कोई भी नंबर दिया हुआ हो और उसके इवन प्लेस का सम माइनस ऑड प्लेस का सम अगर 0 मिल जाए या वो नंबर 11 से डिविजिबल हो तो हम कहेंगे कि दिया हुआ नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। मैंने लिया 1331, इसका जब इवन प्लेस का सम किया तो मिला 4, जब ऑड प्लेस का सम किया तो मिला 4, जब दोनों का डिफरेंस किया, मतलब दोनों को जब माइनस किया तो हमें मिला क्या, 0। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल होगा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए 1441, जब मैं इसके ऑड प्लेस का सम कर रहा हूँ तो 5 मिला, जब इवन प्लेस का सम कर रहा हूँ तो 5 मिला, तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
मान लिया मैंने 9185। जब इसका ऑड प्लेस का सम किया तो मिला 17। जब इवन प्लेस का सम किया तो मिला 6। जब दोनों का डिफरेंस किया तो मिला हमें 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं 9185 भी 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। मैंने इसमें सारे डिटेल्स में और शॉर्ट में भी नंबर के डिविजिबिलिटी के बारे में बताया है। अब वीडियो को पूरा देखें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपको ये वीडियो आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छा होगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।